हेलो, सभी को नमस्कार। जब भी थाली सजती है तो पराठा, दही, अचार, सलाद ये तो होता ही है। लेकिन अगर थाली में हरी धनिया और मूंगफली की चटनी ना हो तो कहीं न कहीं स्वाद अधूरा लगता है। यह चटनी सिर्फ एक साइड डिश नहीं है, यह हमारी रसोई की मुस्कान है। हरी धनिया की खुशबू, मूंगफली की भरपूर ताकत और उसमें मिला प्यार हर निवाले को खास बना देता है। हरी धनिया हमें सिखाती है, चाहे ज़िंदगी कितनी भी उलझी हो, खुद को हरा भरा रखना आना चाहिए। और मूंगफली छोटी सी दिखने वाली लेकिन ताकत से भरपूर, बिल्कुल वैसे ही जैसे घर की महिलाएं जो कम बोलती हैं लेकिन पूरा घर संभाल लेती हैं। यह चटनी याद दिलाती है कि स्वाद के लिए ज़्यादा नहीं, संतुलन होना चाहिए। थोड़ी सी मिर्च जो जोश देती है, थोड़ा सा नमक जो समझदारी सिखाता है और थोड़ा सा लहसुन जो हमें ताजगी से भर देता है। तो आज हम यह चटनी बनाएंगे, सिर्फ पीसेंगे नहीं, अपने हाथों से प्यार, सेहत और अपनापन भी मिलाएंगे। चलिए दोस्तों, हर खुशबूदार सेहतमंद धनिया और मूंगफली की चटनी की शुरुआत करते हैं, जो हर पराठे, हर निवाले को दिल से जोड़ती है। हेलो, आज मैं आपसे किसी महंगे खाने की बात करने नहीं आई हूँ। आज बात होगी उस स्वाद की जो अमीर, गरीब, छोटे बड़े सबके दिल को एक साथ जोड़ देता है। वह डिश है आलू का पराठा। यह सिर्फ व्यंजन का नाम नहीं है, यह माँ के हाथों की गर्माहट, पत्नी की चिंता और घर की आत्मा है। जब सुबह सुबह रसोई में चूल्हा जलता है तो सबसे पहले घर की नींव मजबूत होती है। आलू को देखिए, मिट्टी के अंदर पैदा होता है, धूप नहीं देखता है, फिर भी वह हर सब्जी की जान बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर की महिलाएं जो खुद पीछे रहकर सबको आगे बढ़ाती हैं। आलू हमें सिखाता है साधारण रहो लेकिन उपयोगी बनो। आलू हमें यही सिखाता है कि हम सबके साथ मिलके कैसे रह सकते हैं। अब चलिए रेसिपी की बात कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे यह सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, यह भावनाओं की प्रक्रिया है। सामग्री: उबले हुए आलू 5, हरी मिर्च 2 या 3 कटी हुई, हरा धनिया 2 चम्मच, अदरक 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच। आलू को हाथों से मैश करते समय सोचिए, हम भी तो रोज़ ऐसे ही जिम्मेदारियों में मैश होते हैं, लेकिन वही दबाव हमें स्वाददार बनाता है। गेहूं का आटा 2 कप, नमक 1 चुटकी, पानी आवश्यकता अनुसार। आटा गूंथते समय न पानी ज़्यादा न कम, यही तो जीवन है। अति भी खराब है और कमी भी खराब है। जो जीवन को संतुलन में रख लेता है वही अच्छा पराठा और अच्छी ज़िंदगी बनाता है। जब पराठा बेलते हैं तो बेलने की चोट लगती है, पराठा चुप रहता है, न शिकायत करता है न सवाल करता है। वैसे ही घर की स्त्री हर दर्द चुपचाप सह लेती है, लेकिन वही चोट पराठे को गोल और इंसान को मजबूत बनाती है। तवे पर पराठा डालते ही आँच की परीक्षा शुरू होती है। कम आँच, कच्चा, और ज़्यादा आँच, पराठे का जल जाना। जीवन भी यही कहता है, जो समय के साथ पलटना सीख लेता है वही सुनहरा बनता है। ऊपर से थोड़ा सा घी पूरा स्वाद बदल देता है। प्यार भी ऐसा ही होता है, थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा अपनापन पूरा रिश्ता संभाल लेता है। आलू का पराठा अकेले नहीं खाया जाता, दही, अचार, मक्खन, धनिया और मूंगफली की चटनी और परिवार के साथ खाया जाता है। यही जीवन है, साझा स्वाद, साझा संघर्ष। तो फ्रेंड्स, अब जब यह यात्रा अपने अंत की ओर है तो एक पल रुककर उस थाली की तरफ देखिए। उस थाली में रखा गर्मा गर्म आलू का पराठा सिर्फ आटा और आलू नहीं है, वह किसी के पूरे दिन की कहानी है। उस माँ की कहानी जो सबसे पहले उठी और रात को सबसे आखिरी में सोई थी।
उस स्त्री की कहानी जिसके हाथों की लकीरें पराठे बेलते बेलते और गहरी हो गई, लेकिन चेहरे की मुस्कान कभी कम नहीं हुई। यह पराठा हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी सेवा वही होती है जो बिना शोर के की जाए। हम तालियां बड़ी बातों पर बजाते हैं, लेकिन असली त्याग को रसोई में होता है, जहां कोई रोज़ अपनी थकान पकाकर हमें ताकत देता है। जहां पराठा तवे पर सिकता है तो आग की गर्मी उसे जला भी सकती है और निखार भी सकती है। जिंदगी की आग भी ऐसी ही होती है। जो डर गया वह जल गया, जो संभल गया वह सुनहरा बन गया। पराठा हर बार पलटता है ताकि एक तरफ ज़्यादा न जले, और जीवन भी हमें यही सिखाता है कि जिद नहीं, संतुलन रखो। थोड़ा सा घी पराठे में जान डाल देता है और थोड़ी सी सराहना किसी के पूरे दिन को रोशन कर देती है। कभी आपने देखा है घर की गृहिणी खुद ठंडा पराठा खा लेती है, लेकिन बच्चों को गर्मा गर्म परोसती है। यही त्याग कभी अखबार में नहीं छपता, कभी मंच से सम्मान नहीं पाता, लेकिन इसी त्याग पर पूरा परिवार टिका होता है। आज इस मंच से एक छोटा सा संकल्प लें। हम स्वाद के साथ साथ संवेदना भी खाएंगे। हम पूछेंगे थक तो नहीं गई? हम कहेंगे आज पराठा बहुत स्वादिष्ट बना है। यकीन मानिए, यह शब्द किसी महंगे गिफ्ट से कहीं ज़्यादा कीमती होते हैं। आलू का पराठा यह हमें सिखाता है कि महान बनने के लिए थोड़ा होना ज़रूरी नहीं, साधारण रहकर भी असाधारण सेवा की जा सकती है। तो जब भी आपके हाथ में आलू का पराठा हो तो याद रखिए, यह सिर्फ भोजन नहीं है, यह प्यार, त्याग और संस्कारों का स्वाद है। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। जब आखिरी बार आपने आलू का पराठा खाते हुए उस हाथ को धन्यवाद कहा था जिसने वह बनाया? अगर आज याद आ गया हो तो समझिए यह वीडियो सफल हो गई। आज बस इतना कीजिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले घर की रसोई में जाकर एक बार मुस्करा कर कहिए, आज का पराठा बहुत स्वादिष्ट बना था।